इंडियन एयरलाइंस का प्लेन हाईजैक हुआ है। बेहतरीन स्टार कास्ट, एक सीरियस प्लॉट, थ्रिलर बहुत ही उम्दा होने वाली है। हम बात कर रहे हैं IC-814 कंधार हाईजैक की नेटफ्लिक्स में आने वाली सीरीज और इसका टीजर आ गया है। पूरी सीरीज को जो डायरेक्ट करने वाले हैं अनुभव सिन्हा डायरेक्ट करने वाले हैं। लेकिन मैं इससे ज्यादा एक्साइटेड इस बात पे हूं कि जो एक्टिंग है, मतलब इस टीजर के आने से पहले एक छोटी सी वीडियो आई थी कुछ हफ्ते पहले जिसमें कास्ट अनाउंसमेंट थी इस पूरी सीरीज की, और मैं तब भी सोच के हैरान था कि एक तो टॉपिक इतना सीरियस और इतना जैसा था, और हम सब लोग जानते हैं ये कब क्या कैसे हुआ था। मतलब इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट हाईजैक 24 दिसंबर से 31 दिसंबर 1999 चला था। 99 में हुआ था ये, और बड़ा ही एक मतलब मार्मिक प्लॉट होने वाला है। बट जिस तरीके के एक्टर्स और जो एंसेंबल कास्ट है, मैं इस चीज को लेकर हैरान था क्योंकि पंकज कपूर है इसमें, विजय वर्मा है, अरविंद स्वामी, नसीरुद्दीन शाह, मनोज पावा, कुमुद मिश्रा, दिया मिर्जा, दिव्येंदु भट्टाचार्य, कंवलजीत सिंह, आदित्य श्रीवास्तव, सुशांत सिंह और यशपाल शर्मा। इतने सारे मजे हुए एक्टर्स, सारे के सारे पत्रलेखा भी हैं। और अच्छा, अरविंद स्वामी वो हैं जो आपको रोजा में दिखे थे, रोजा जो कल्ट फिल्म है, उसके बाद अरविंद स्वामी और पंकज कपूर मतलब मेरे ख्याल से उस फिल्म के बाद ही एक साथ दिखेंगे एक ही सीरीज में या एक ही फिल्म में। और इनफैक्ट इनकी एक आदत भी रही है अनुभव सिन्हा की कि जो इतनी क्रिटिकली एक्लेम मूवीज बना चुके हैं, चाहे वो मुल्क हो, चाहे वो भीड़ हो, आर्टिकल 15 हो, थप्पड़ हो, जिस तरीके की फिल्में ये बनाते हैं उसके बीच में एक ही फिल्म अगर आती है तो आपको इस चीज को हैरत नहीं मतलब बिल्कुल लगती है कि ऐसा कुछ उन्होंने प्रोजेक्ट बनाया। बिल्कुल सही कह रहे हो कि ये सीरीज होने वाली है। और मतलब ये मैं बस एक चीज को लेकर कंफ्यूज था। अभी तक जो हमने टीजर देखा, बहुत छोटा सा ग्लिम्स था, वो बहुत अच्छा लग रहा था। जो ग्राफिक्स उन्होंने बनाए थे, जिस तरीके से जो सारे VFX दिख रहे हैं या जो एक्टिंग दिख रही है, अभी जरा 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 सबको सबके कैरेक्टर्स को टीज ही करा है कि वो बस आते हैं, दिखते हैं और आपको लगता है कि यार ये क्या हो गया, अब इससे डील कैसे करेंगे। ये बहुत अच्छी मेमोरी नहीं है इंडिया के लिए, लेकिन अब इस चीज को इन्होंने दिखाया कैसे होगा। मैं बस ये सोचना चाह रहा हूं कि ऐसा नहीं है कुछ भी कि ये थ्रिलर की तरह चलेगा, क्योंकि इसमें एंड रिजल्ट क्या हुआ था ये हमें पता है कि भाई आखिर में ये हाईजैक होके प्लेन जो है काठमांडू से जब दिल्ली आ रहा था, दिल्ली वो लैंड नहीं हुआ, वो चला गया अमृतसर गया, लाहौर गया, फिर दुबई गया और फिर लास्ट में कंधार पहुंचा वहां पे, और उसके बाद टेररिस्ट जो थे उनको छोड़ा गया। तो ये बहुत अच्छी हैप्पी मेमोरी तो नहीं है इंडिया के लिए। We have a bigger problem. कांधार की तरफ जा रहे हैं। तो मेरा बस एक सवाल था इसके बीच में कि इस तरीके के टॉपिक को मतलब उठाने की क्या उनको जरूरत लगी होगी। अक्सर वो जिस तरीके की फिल्में बनाते हैं, अनेक भी जैसे उन्होंने बनाई थी, तो वो कुछ ऐसे टॉपिक्स को उठाते हैं जिनके बारे में मतलब सोसाइटी जो है इन योर फेस होते हैं चीजें, लेकिन फिर भी आपको पता नहीं होता कि अगर आप आर्टिकल 15 कह लो, वहां पे कास्टिज्म के बारे में बड़ी सारी बात करी कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन किस तरीके से होता है। बोल्ड फिल्म थी, बिल्कुल थी, और वो मतलब डायरेक्ट अटैक था उस चीज के ऊपर। तो आपको वो एक ऐसा टॉपिक था कि आपको पता है कि एक चीज होने वाली है और मतलब एक चीज है, बट आप उसको ओवरलुक कर देते हो, और वो आपके सामने उन्होंने बिल्कुल एक जिसे कहते हैं ना नेकेड ट्रूथ, उस तरीके से सामने रख दिया। अनेक के अंदर भी उन्होंने ऐसे ही करा कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर जितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं उनको थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करके उन्होंने दिखाने की कोशिश करी। एक फिल्म के अंदर सारे कॉन्सेप्ट्स को उन्होंने जब जोड़ दिया, ये प्रॉब्लम रही फिल्म के लिए कि इसीलिए बहुत सारे लोगों के लिए वो कंफ्यूजिंग हो गई, लेकिन उनकी कोशिश ये थी कि जो प्रॉब्लम आपकी आंखों के सामने लेकिन आप देख नहीं पा रहे हो, उसे सामने लाके रखते हैं। इस वाले टॉपिक को उन्होंने सेलेक्ट क्यों करा? क्या इसके जरिए मतलब क्या दिखाना चाहते हैं? कुछ फैक्ट्स वैसे भी होंगे जो मतलब एंटरटेनमें के जरिए या सिनेमा के जरिए जो कभी नहीं बताए गए और आम जनता को जो नहीं पता वो बताना चाहिए, क्योंकि अनुभव सिन्हा जो है वो नाम जुड़ा होता है हमेशा कल्ट या पाथ ब्रेकिंग। करेक्ट। रावण भी जब उन्होंने बनाई थी, वैसा VFX आज भी बहुत फिल्में बॉलीवुड की VFX पे कंपेयर हो जाती हैं रावण से। ये बात बिल्कुल सही है। VFX तो मतलब यार वो उस टाइम पे मतलब जब वो शाहरुख खान का भी विजन था उसके अंदर। फिर रोमांस की बात करें, तुम बिन बनाई थी, तुम बिन अपने टाइम की बहुत कल्ट फिल्म है, बिल्कुल सही। उसका सीक्वल नहीं चला। फिर बाद में आर्टिकल 15 भी बहुत क्रिटिकली एक्लेम्ड थी, अनेक मुल्क की इन्होंने भी बात की, और अब ये सीरीज लेकर आ रहे हैं। थप्पड़ भी बहुत ही उसमें फेमिनिस्ट जो एंगल लिया उन्होंने, वही बात है कि बहुत लोगों की उस टाइम में भी डिबेट छिड़ी थी कि लड़की पति ने थप्पड़ मार दिया, कौन सी बड़ी बात हो गई है, लेकिन बाद में कहा कि नहीं भाई थप्पड़ मारना ये सही नहीं है, और उसके अगेंस्ट लॉज भी है मतलब हमारे यहाँ पे लेडीज को प्रोटेक्ट करने के लिए। और ये सारी चीजें हैं कि भाई जो प्रॉब्लम्स आपकी आंखों के सामने उनको बिल्कुल वैसे ही सामने रख दिया। अगर आप उनके इंटरव्यूज देखोगे अनुभव सिन्हा के, वो एज अ कैरेक्टर डांट देते हैं यार, वो काफी स्ट्रांग कैरेक्टर है, वो डांट देते हैं यार, वो डांट देते हैं। उनसे ना इंटरव्यू एक बार ही मतलब ऐसे पाला पड़ा था, मैंने कहा नहीं भाई डांट देते हैं यार। वो मैं आपको बताऊं, उनकी गहरी दोस्ती है अनुराग कश्यप, हंसल मेहता, ठीक है, एक डायरेक्टर और है मेरे ख्याल से जिन्होंने हजारों ख्वाहिशें बनाई थी, सुधीर मिश्रा, और ये
मतलब एक दो बार ऐसा उन्होंने इंस्टाग्राम पोस्ट भी डाली थी कि ये चारों मिलते हैं और थोड़ी लिटिल होती है और फिर डिस्कशन होती है। नहीं सही बात तो है, हम चारों होनी भी का, चाहिए। हाँ मतलब मैं ये बोल रहा हूँ उनका ग्रुप ही इतना वैसा स्ट्रांग वाला है, हाँ। तो ओपिनियनेटेड क्या बोलते हैं, ओपिनियनेटेड हाँ जी, थोड़ा बिल्कुल ऊपर बिल्कुल नीचे हो बिल्कुल। जाता है, नहीं लेकिन एक चीज अच्छी ये भी है कि अगर आप इस मूवी को, इस सीरीज को देखते हो, बार बार मूवी कह रहा हूँ, बट अगर आप इस सीरीज के इस टीजर को देखते हो, आपको एक चीज समझ में आती है कि यहाँ पे ना शाये नहीं किया गया किसी भी चीज से। Right. अक्सर ऐसी कोई भी अगर होती है ना बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी, इस तरीके से करते हैं, तो आप उसके देखते नाम चेंज हो जाते हैं। अगर कि मतलब कि इंडियन एयरलाइंस है तो इंडियन एयरलाइंस का नाम यूज करा है, अगर वो फ्लाइट नंबर IC814 था तो IC814 ही इस्तेमाल करा है, और जिस तरीके से नाम जो थे कैरेक्टर्स के मेरे ख्याल से वो भी सेम इस्तेमाल किए जाएंगे। यहाँ पे बहुत ज्यादा हमें टीजर में तो सुनने को नहीं मिले हैं, लेकिन कांधार जा रहा है ये, और जो फ्लाइट नंबर जिस तरीके से दिखाया है, लोगोज यूज कर रहे हैं, जो वो सारे के सारे सिमिलर यूज करें, सिमिलर या जो उस टाइम के थे वही यूज करें। तो मुझे ये लगता है कि इसमें इन्होंने रियलिज्म अगेन डालने की कोशिश करी, और यहाँ पे कोई वो नहीं करने की कोशिश करी कि अगर आप सोचो ना कि सिनेमैटिक लिबर्टी लेके, मेरे ख्याल से यहाँ पे जो रियल स्टोरी है उसी को दिखाना चाहेंगे। वो जो बुके ऑफ एक्टर्स जो नेटफ्लिक्स लेकर आया है और जो डायरेक्टर है, मतलब मुझे लग रहा है बहुत ही सॉलिड ये एक सीरीज होने वाली है। एक फिल्म में अगर एक ऐसा एक्टर भी होता है तो बंदा कहता है कि यार ये कुछ अलग होने वाला है, कुछ बढ़िया होने वाला है। तो आप उन सबको एक ही फ्रेम में इतने सारे लोग, इतने सारे, मेरे ख्याल से मतलब अगर हमने देखा है कि कुमुद मिश्रा के साथ अक्सर काम करते हैं अनुभव सिन्हा, मनोज पावा के साथ अक्सर काम करते हैं, दिया मिर्जा के साथ अक्सर काम करते हैं, तो ये सारे नाम तो आपको देख के हैरत नहीं होती है कि जब अनुभव सिन्हा की डायरेक्शन में आपको ये एक्टर्स दिखते हैं। लेकिन जब आप देखते हो कि साथ में विजय वर्मा जैसे एक थोड़े से अनकन्वेंशनल उनके लिहाज से एक कास्ट अगर आ जाए, वो कास्ट होते हैं अगर, एक ऐसा कैरेक्टर वो उन्होंने कभी प्ले किया भी नहीं है। हाँ। और प्लस अच्छा ऐसा है कि हमारे बॉलीवुड में लूजली बेस्ड फिल्म बहुत बार बन चुकी हैं। एक बनी थी, एक हाईजैक के नाम पे थी जिसमें शाइनी आहूजा थे। हाँ। फिर जमीन आई थी जो रोहित शेट्टी की पहली फिल्म थी, हाँ, पुरानी डायरेक्टर, जिसमें वो अभिषेक बच्चन और अजय देवगन, बिपाशा बासु थी। और फिर अभी, लेकिन उसके अंदर बड़ी सारी वो ली गई थी यार, वो बिल्कुल बॉलीवुड वाली टिपिकल थी कि भाई वो उसको पकड़ के रनवे पे लिटा रहे हैं, वहां गए कोवर्ट ऑपरेशन कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। प्लेन हाईजैक पे थी। योद्धा आई थी, सिद्धार्थ थी, वो भी प्लेन हाईजैक पे थी। एक कांधार आई थी 2010 में जिसमें बच्चन साहब और मनोहर लाल थे। मनोहर लाल, हाँ, ये कौन सी पिक्चर है ना? ये मोहनलाल कौन मनोहर लाल यार, मोहनलाल है यार, मोहनलाल व्हाट इज दिस यार। पर अगर आपको हाईजैकिंग में इससे पहले अगर सीरीज जब 29 अगस्त को ये आएगी, रिलीज होगी नेटफ्लिक्स पे, पर अगर आपको हाईजैकिंग भी देखनी है तो हॉटस्टार पे लुटेरे देखो आप। अच्छा, ये भी वो हंसल मेहता जी ने बनाई है, उनके बेटे ने डायरेक्ट की है, और वो शिप उस पे लुटेरों पे है। और बाकी अगर आप ऐसे देखना चाहते हो, इस टॉपिक के ऊपर थोड़ा और रिसर्च करना चाहते हो कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, आर्टिकल्स बहुत सारे मिल जाएंगे। आप इनफैक्ट नैट जियो की कई डॉक्यूमेंट्रीज भी हैं, डिस्कवरी और नैट जियो की, वो भी आप जाके देख सकते हो। सोशल मीडिया पे आपको मिल जाएगा, यूट्यूब वगैरह या कहीं पे भी आपको मिल जाएगा। तो उसके बारे में अगर आपको टॉपिक के बारे में ज़्यादा पढ़ना है या थोड़ा सा देखना है कि रियल इवेंट्स कैसे हुए थे, जो उस टाइम पे जो उसके कैप्टन थे जो प्लेन के, और जो क्रू था, उन लोग ने आके अपनी टेस्टिमनीज दी थी, अपनी बातें बताई थी कि किस तरीके से क्या क्या हुआ था। तो ये सारी चीजें, और मेरे ख्याल से अब अनुभव सिन्हा का नाम अगर आता है तो आप जब कहते हो तो एक्सपेक्ट कर रहे हो कि बढ़िया होगा, रियल होगा। प्लस ये मेरे ख्याल से जो पॉलिटिकल आफ्टरमार्थ जो हुआ था उस पे भी, क्योंकि बिना पॉलिटिक्स के इनकी अनुभव सिन्हा की हर फिल्म पॉलिटिक्स के बारे में बात करती है, सोसाइटी के बारे में बात करती है। दिल्ली तक का सफर हम 1 घंटा और 55 मिनट में पूरा करेंगे। इस फिल्म के अराउंड, इन एंड अराउंड, ये मतलब जो भी सीरीज है, बट जब ये रियल इवेंट हुआ था 99 में, और उसके बाद किस तरीके से बाद में चीजें हुई थी कि टेररिस्ट को रिलीज करा गया 99 में, आपने रिलीज करा वहां पे, वाजपेयी जी थे, बिल्कुल थे, और उस टाइम पे टेररिस्ट आपने रिलीज करा। 2000 में उन्होंने एक अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाई, 2001 में उसी टेररिस्ट ने पार्लियामेंट पे अटैक भी कर दिया। तो ये पूरी एक टाइमलाइन है किस तरीके से सिस्टम में कौन ऐसे करप्ट लोग थे जिनको बाद में अरेस्ट किया गया, क्योंकि उनके बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं हुई कि कौन थे जिनकी वजह से इस तरीके के सिक्योरिटी लैप्सेस हुए, और कौन से बाद में मतलब और जो आगे चीजें हुई हैं, कैसे चीजें ठीक करी गई हैं। हमने योद्धा फिल्म में देखा था, और इनफैक्ट और भी कई जगह से आप इसको कंफर्म कर सकते हो। अनुभव सिन्हा की सीरीज में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एयर मार्शल्स जो हैं वो एक्चुअली एक रियलिटी है कि बहुत से ऐसे एयर मार्शल्स होते हैं इंडियन फोर्सेस के, जो आपके प्लेन में ही होंगे, और ये इसके बाद ही शुरू हुआ था कि आपको पता भी नहीं होगा कि आपके साथ में कौन बैठा है, बट वो एक एयर मार्शल होगा जिसके पास लोडेड वेपन्स होंगे, सब कुछ होगा। और ये इतने बड़े हाईजैक के बाद इस तरीके के जो चीजें हैं, जो
डिसीजंस हैं वो इंडिया के लिए और इंडियन फ्लाइट्स के लिए ये लिए गए थे। और क्योंकि बाकी उसके बाद भी मतलब टचवुड ऐसा कोई हाईजैक हुआ भी नहीं बिल्कुल 99 के बाद। आपको ये टीजर कैसा लगा? अगर नहीं देखा तो देखिए, कमेंट सेक्शन में बताइए आपकी क्या राय है इस टीजर को लेकर। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है रमित, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं स्विच।